Hello student, welcome back to Rajni classes. Today we are going to start our next unit, unit 10, circle. Okay, सर्कल बेसिक यूनिट है लेकिन बच्चे उस यूनिट से बहुत ज्यादा डरते हैं बेटा. आप स्टेप वाइज उसको अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे तो वो एक इजी यूनिट है. ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है. ये है सर्कल. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये 2D फिगर है, 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशनल. बेटा जो भी फिगर ये जो हम ड्रॉ करते हैं ये 2 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं. जैसे अगर सर्कल में आप कुछ बच्चे होते हैं कि सर्कल्स में बॉल को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो वो बॉल नहीं होती, वो स्फेयर होता है और वो एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है सर्कल की. ओके, तो सर्कल क्या है हमारी 2 डायमेंशनल फिगर्स. हम एग्जांपल्स के बेसिस पे इसको समझते हैं. ये एक कॉइन है, ठीक है, इट्स अ 2 रुपी कॉइन विच इज इन द सर्कुलर रीजन. ठीक है, सर्कल की फॉर्म में है ये. तो ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सर्कल इज अ कॉइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कल. अनदर एग्जाम्पल इज एन बेंगल. बेंगल क्या है, ये सर्कुलर है. ठीक है, सर्कल की फॉर्म में है. हम इसको यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि वैसे मैं इतना अच्छा सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, तो वी कैन यूज इट. ओके, मोर एग्जाम्पल्स. ये कीरिंग, ठीक है, ये कीरिंग क्या है, सर्कल है. और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे क्लॉक होती है, ठीक है, व्हील होता है आपकी गाड़ी का. ठीक है, तो वो सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं सर्कल के. लेकिन क्लॉक जो राउंड शेप की होती है वही सिर्फ सर्कल का एग्जाम्पल होगी. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल. सर्कल को डिफाइन कैसे करेंगे. देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ सर्कल, बट वी यूज ओनली सम बेसिक डेफिनेशंस जो आप इजीली समझ पाओ और इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ. पहले हम ड्रॉ करते हैं एक सर्कल. ठीक है, I am using that bangle, but you can draw circle with compass. You know ना compass क्या होता है, ठीक है, जिसको आप हिंदी में प्रकार बोलते हो, आई थिंक सो. तो वो कंपास होता है और हम कंपास को यूज करते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए. मैं शो भी करूंगी आपको कंपास लेटर ऑन. लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट सर्कल. सर्कल क्या है, ये देखो, अगर मैं ये पॉइंट्स लेती हूं ऐसे और इसके बीच में एक पॉइंट है जिसको हम सी सेंटर बोलेंगे. ठीक है, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट. इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर equidistant from a fixed point. एक फिक्स्ड पॉइंट से इन सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, तो ये क्या होगा, सर्कल. ठीक है, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट is known as center of circle. ये फिक्स पॉइंट क्या होता है, सेंटर. एंड डिस्टेंस बिटवीन द दिस पॉइंट एंड द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. ठीक है, वो क्या होता है, रेडियस. ठीक है, ये एंड दिस फिक्स डिस्टेंस. ठीक है, जो फिक्स पॉइंट है वो सेंटर है सर्कल का, एंड द फिक्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. ठीक है, आपके पास, आपको समझ आ गया रेडियस क्या होता है, सर्कल क्या होता है. आई एम जस्ट राइटिंग इट फॉर रिवाइजिंग. ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट. सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इन हाउ मेनी. ये एक प्लेन ले लिया हमने, पी प्लेन. ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल है हमारा.
तो ये कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है बताइए आप। देखो एक पार्ट ये हो गया जो इसके अंदर है, ये वाला, ठीक है, और एक पार्ट हो गया हमारे पास ये वाला, ठीक है, जो कहाँ है, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, ये इंटीरियर, ठीक है। अब दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, नहीं बेटा, डिवाइड्स इट इनटू 3 पार्ट्स। ये जो ब्लू लाइन है ये भी तो एक पार्ट है ऑन द सर्कल, ठीक है। तो अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा प्लेन को, ये आपका क्वेश्चन है और थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए सर्कल डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 3 पार्ट्स। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लाइन्स विच डिवाइड सर्कल। हमने सर्कल लिया, बैंगल से सर्कल बनाने में बेटा टाइम लग रहा है, मैं ऐसे ही बना देती हूँ। यू कैन यूज कंपास फॉर ड्रॉइंग ऑफ सर्कल, ठीक है। ये एक लाइन ले ली मैंने सर्कल के पास से जाके, तो क्या है, ये क्या है, सर्कल, ये क्या है, लाइन। लेकिन अगर यही लाइन अगर इसको टच कर ले एक पॉइंट, तो ये क्या है, ये लाइन क्या बन गई, टेंजेंट, ठीक है। अगर कोई लाइन सर्कल को टच करे किसी एक पॉइंट पे, तो वो क्या कहलाती है, क्या बोलते हैं उस लाइन को, टेंजेंट। अगर यही लाइन सर्कल को कट करे 2 पॉइंट्स पे, तो ये क्या होती है, सीकेंट। क्या होती है बेटा, सीकेंट। एक पॉइंट पे टच करेगी तो टेंजेंट, 2 पॉइंट पे टच करेगी तो सीकेंट। अब एक और, अगर ये लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है जो कि 2 पॉइंट्स को सर्कल के को ज्वाइन करती है, ठीक है। ये ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट्स आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो ये किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को, सर्कल है ये, इस पे आप कहीं भी 2 पॉइंट ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, है ना, इसको किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी तो क्या होती है, कोड, ठीक है। डेफिनेशंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि क्या टेंजेंट होता है, क्या सीकेंट, क्या कोड, ठीक है। अब ये कोड हमने ड्रॉ की, यहाँ पे ये मैंने स्ट्रेट ली, तो मैं जस्ट आपको ये बताना चाहती हूँ कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे तो वो कोड ही होगी, वो कहीं भी ज्वाइन करे, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे निकल के आता है, ये एक सर्कल है, बड़ा सा बना ले रही, ठीक है। मैं इसकी कोड्स ड्रॉ कर रही हूँ, यस बेटा, ये कोड्स हैं, ये अगर हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको भी देख के पता चल जाएगा विच वन इज द लार्जेस्ट, ठीक है। तो जो ये सेंटर से पास करती है ये लार्जेस्ट कोड होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कोड, सॉरी नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट कोड होती है और इसको हम बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, ऑल्सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। क्यों, क्योंकि देखो ये यहां से यहां तक एक आर और ये यहां से यहां तक आर, तो r प्लस आर 2r, ठीक है। तो 2r के इक्वल होती है और ये लॉन्गेस्ट कोड भी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायमीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए ये एक पॉइंट P है, ये एक पॉइंट Q, तो ये जो लाइन है ना, जो इसको सबसे पहले तो ये जो बाउंड्री है ये क्या होती है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटे, it is the perimeter of circle, or we can say the outer boundary of the circle is known as, the length of outer boundary of circle is known as circumference। तो इस circumference पे जब ये 2 पॉइंट्स होते हैं तो ये जो लाइन है ना ये कहलाती है आर्क, स्मॉलर वाली होती है माइनर आर्क और ये बड़े वाली है ये मेजर आर्क, ठीक है। ये इतनी बड़ी होगी ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेजर आर्क, ये माइनर आर्क।
ऐसे ही माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होते हैं। अगर हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोड बना दें तो ये जो है ये है माइनर सेगमेंट और ये क्या है, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बड़ा डायग्राम बनाया है। ये क्या होती है, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये पूरा एरिया, ठीक है, और ये माइनर, सॉरी मैं ब्लू से करती हूँ, ये पूरा क्या है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये जो वाली ये है माइनर आर्क। अब इसको करेंगे कैसे, इसके बीच में एक पॉइंट ले लो डी, तो पी डी क्यू, ये एक आर्क है। इसका पॉइंट ले लो एम, तो आप कह सकते हैं पी एम क्यू, ये एक आर्क है। ये क्या है, माइनर आर्क, क्योंकि ये माइनर मतलब छोटा, मेजर बड़ा, तो ये है मेजर आर्क। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं सेक्टर। ठीक है, अब देखिए दो रेडियस हैं, ये भी आर है, ये भी आर है। अब देखो इन्होंने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है ना। तो ये आपका क्या है, ये दो सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, माइनर सेक्टर, और ये क्या है, मेजर सेक्टर। ठीक है, ये सब बेसिक्स हैं बेटा, ये आपको पता होने चाहिए। और एक्सरसाइज 10.1 के बेसिक्स हैं, तो अभी हमने सिर्फ एक्सरसाइज 10.1 के बेसिक्स किए हैं। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो उनके साथ साथ करेंगे, एक साथ करेंगे तो आप पजल हो जाएंगे। ओके, तो हम एक ही एक्सरसाइज के साथ एक के ही करेंगे। क्लियर, तो ये आपको समझ आ गया होगा मेजर सेक्टर क्या है, माइनर सेक्टर क्या है। ठीक है, ऐसे ही आपको आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेगमेंट, टेंजेंट, सीकेंट, कोड, सर्कल, रेडियस, डायमीटर, सेंटर, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी में भी आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर्स। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, इजीएस्ट है और काफी टाइम के बाद आज हम वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट लेंगे। वन मोर थिंग, आई जस्ट वांट टू शो यू कंपास। तो ये होता है कंपास। ठीक है, इसमें यहाँ पे आप पेंसिल इंसर्ट करते हैं और उससे सर्कल बनाते हैं। आई नो कि यू शुड नो अबाउट दैट, बट अगेन आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.1। यस बेटा, नाउ वी आर डूइंग आवर एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फर्स्ट है द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द डैश ऑफ सर्कल। सेंटर कहाँ लाई करता है, सर्कल के अंदर की बाहर, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो हमें पता है ये सर्कल है, ये सेंटर होता है इसके अंदर, तो इन द इंटीरियर। ओके, सेकेंड, a point whose distance from the center of circle is greater than its radius। ये सर्कल है, ये इसका रेडियस है, उसने कहा इससे ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब यहां है वो। ठीक है, ग्रेटर देन रेडियस लाइज इन द डैश ऑफ सर्कल। कहां लाई कर रहा है, बाहर, तो मतलब एक्सटीरियर। ओके, थर्ड, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज अ डैश ऑफ सर्कल। हमें पता है लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है, डायामीटर। क्या होती है, डायामीटर। नेक्स्ट, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट एंड्स आर एंड्स ऑफ अ डायामीटर। देखो उसने क्या कहा है कि ये एक सर्कल है, ये इसका डायामीटर है,
तो वो कह रहा है कि आर्क के भी एंड यही है, तो मतलब अगर ये आर्क है ये, तो क्या है ये, क्या बनाती है ये, क्या बन गया ये, सेमी सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल ना, और उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। आपको दूसरे वैसे भी बता देती, देखो ये क्या है, अगर ये बनाया हमने तो ये क्या है, सेमी सर्कल। ओके, नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द डैश। अब ये अगर मैंने ये लाइन लगाई, ये होती है ना सेगमेंट, तो इसका डिस्टेंस क्या होता है, आर्क और किसके बीच में, ये क्या है, कोड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स, इन हाउ मेनी पार्ट्स। मैंने आपको बताया था कि कैसे डिवाइड करता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल। तो कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स। राइट ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको। फर्स्ट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसने कहा कि सेंटर को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं हम सर्कल की बाउंड्री पे, तो वो क्या होता है, रेडियस। तो इट्स ट्रू। ठीक है, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स। नो बेटा, सर्कल की कितनी भी कोड्स हो सकती हैं, अनकाउंटेबल, तो इट्स फॉल्स। ओके, इफ अ सर्कल डिवाइड्स इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताइए मुझे, कमेंट में बताइए कि ये मेजर आर्क, उसने कहा है एक सर्कल है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ऐसे, तो ये 3 आर्क बन गई। तो क्या कहेंगे हम, क्या कहते हैं, जो छोटे वाली होती है माइनर, बड़े वाली को मेजर, लेकिन अगर 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करेगा तो वो क्या होंगी, ये आपका होमवर्क है। अ कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस इज डायमीटर। वो कोड जो रेडियस की डबल होती है, क्या होती है, डायमीटर। यस, इट्स ट्रू। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। वो कह रहा है कि ये कोड है और ये वाला सेक्टर है, नहीं, ये तो हमारा सेगमेंट होता है। सेक्टर इज द स्पेस बिटवीन 2 रेडियाई, है ना, 2 रेडियाई, रेडियस की जब हम एक से ज्यादा रेडियस की बात करते हैं तो वो रेडियाई होता है ना, तो 2 रेडियाई के बीच का जो स्पेस होता है वो होता है आपका सेक्टर। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। यस, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, तभी तो वो प्लेन में होती है। ट्रू। And it completes your exercise 10.1, and you just revise all the basics of this chapter as well as complete your exercise 10.1। बेटा अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ऑन डेली बेसिस पे तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2 एज वेल एज सम थ्योरम्स एंड एक्सरसाइज 10.2। ओके, आप अपना डेली का वर्क डेली कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई शुड रिप्लाई। ठीक है, ओके देन, थैंक यू वेरी मच।